मिल सके। मगर जिस प्रकार पत्रिका बनी हुई है उसमें नाम को समाविष्ट करने के लिए उनकी कृपा अत्यंत जरूरी थी, और कृपा हुई और कल ही बोली हुई बात आज सच हो गई। ऐसे तो ठाकुर जी की गाथा अगर हम करें तो उपन्यास लिखे जा सकते हैं। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी के बीच डॉक्टर मयूरी अपने विचार प्रस्तुत करेगी चिंतनिका करेगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ पे आए हुए सारे भक्तगणों को मेरा प्रणाम, और हीरा भाई जी के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रणाम। एक्चुअली देखिए यही आज पता चल गया कि मन की अगर इच्छा हो तो कितना स्ट्रांगली अगर इच्छा हो तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ सांसों के ऊपर। सांस एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों को सांस जो सिर्फ ब्रीदिंग बोल के हम लोगों को मालूम है, सांस बोले तो क्या, श्वास बोले तो क्या, ब्रीदिंग, है ना। मेडिकल साइंस बहुत आगे गया है, लेकिन जो हमारा मेडिकल साइंस है उन्होंने श्वास को एक ह्यूमन बीइंग का श्वास करके रख दिया है ना। मतलब वो उनको नाम नहीं रखूंगी, लेकिन श्वास ये सिर्फ श्वास नहीं है, तो ये प्राण है। तो हम लोग देखेंगे कि श्वास किस तरह से प्राणों का काम करता है ना। अगर समझो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि श्वास बोले तो ब्रीदिंग बोले तो ऑक्सीजन है, तो कई लोग ऐसा करेंगे जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो लोग ऐसा करेंगे कि चल अभी मेरा टाइम आ गया है तो 25-26 सिलेंडर ऑक्सीजन के मेरे नाम से लिखवा दे और चलने दे, लाइफ चलती रहेगी ना। नहीं, वैसा नहीं है। श्वास बोले तो प्राण है, और प्राण बोले तो क्या है, प्राण बोले तो ये जो पंच प्राण हमारे अंदर है उसको प्राण बोलते हैं, है ना। अब देखिए ये प्राण किसके ऊपर डिपेंड है पता है आपको? हमारे शरीर में 72,000 करोड़ नाड़ियां हैं। बहुत सुंदर भगवान ने क्या किया है हमारे लिए। जब शंकर पार्वती जी एक साथ शिव संहिता करके ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा हुआ था, पार्वती जी को वो समझा रहे थे कि कैसे होता है श्वास का आना जाना। तब शंकर पार्वती जी ने पूछा कि ऐसा क्या है जो आज के युग के लोगों को हम लोग अगर दे दे तो उनको मेडिकल मतलब दवाखाने का जाने की जरूरत ही न पड़े। तो उन्होंने इतना सुंदर रचित किया है। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां है, उसमें से 9 नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। नाड़ियां मतलब सिर्फ नस नहीं रहती। नाड़ियां मतलब एक ऐसा चैनल है एक एनर्जी का कि जो दिखता नहीं है ना। तो उन्होंने बोला कि उसमें से भी 3 नाड़ियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वो 3 नाड़ियां एक्टिवेट कर लो तो आपका शरीर एकदम संपूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको भी पता है कि पुराने जमाने में कभी ये डॉक्टर नहीं रहा करते थे, लेकिन फिर भी लोग बीमार तो गिरते थे, इन्फेक्शन तो होते थे, लेकिन फिर भी अच्छे होते थे। तो ये किस तरह से होता था, बहुत सुंदर है। हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, हमारे पास सिर्फ नॉलेज नहीं है, है ना। तो हम लोग उस नॉलेज के लिए आज सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको बताती हूँ कि एक स्वर योग करके एक शास्त्र है, बहुत अच्छा है, जिसमें सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी और मध्य नाड़ी का बहुत अच्छा जिक्र किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से शिव जी ने बताया है कि अगर आपको देखिए बहुत सारी चीजें अगर समझाने जाओ तो बहुत सारी चीजें, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे आज हम लोग। कि भगवान ने बोला है कि अगर समझो आपको बाहरी दुनिया के कोई काम करने हैं, समझो आज मैं यहाँ पे आई हूँ चिंतनिका देने, ये बाहरी दुनिया का काम है, या कहीं पे कुछ किसी के शादी में जाना है, किसी को कुछ बताना है, या फिर कहीं पे कुछ स्पीच देना है, ये बाहरी दुनिया का काम। तो जब आपकी सूर्य स्वर मतलब राइट नॉस्ट्रिल को बोलते हैं पिंगला नाड़ी, उसमें सूर्य का तत्व बहुत होता है। सूर्य का तत्व मतलब क्या? एनर्जी, है ना। तो इस चीज को हमको एनर्जी लगती है। जब सूर्य तत्व शुरू है आपका, तब आप ये सारे काम करो, है ना, तो 100% इसको सक्सेस मिलेगा। लेकिन जब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, तब आपको शांति वाले काम करना है। चंद्र स्वर मतलब क्या? शांति का प्रतीक है ना। चंद्र स्वर मतलब जैसे ठंडा स्वर है, तो उस वक्त आप शांति वाले काम करो, जैसे मेडिटेशन करो, किसी से प्यार करना है, किसी से बातें करनी है, किसी को समझाना है, तो ये काम करो। अब होगा क्या, आप लोगों को लगेगा कि ये कैसे चेक करें, तो आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हो, जस्ट आप लोग क्या करें, अपने नॉस्ट्रिल के वहां पे ऐसा हाथ रखें और एक्सेल करें। आपको पता चल जाएगा, एक्सेल करने से ही पता चल जाएगा कि कौन सी नाड़ी शुरू। वैसे तो दोनों नाड़ियां
कभी भी शुरू ज़्यादा देर रहना अच्छी बात नहीं है। कैसे बताती मैं, जनरली 45 मिनट्स एक नाड़ी चलती है। तो किसी किसी की अगर आपका बहुत अच्छा ब्रीदिंग पैटर्न है, अगर आप रोज अनुलोम विलोम करते हैं, आप बहुत अच्छे मतलब दिल से भी अच्छे इंसान हो, किसी की सेवा करते हो, तो डेफिनेटली ये ब्रीदिंग चेंज हो जाता है। तो उनका ब्रीदिंग 2-2 घंटे तक अच्छा चलता है। लेकिन अगर समझो ऐसा नहीं है तो 45 मिनट्स में ये ब्रीदिंग चेंज होता है। तो जब ये ब्रीदिंग राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट नॉस्ट्रिल में जाता है ना, तो बीच में जो गैप आता है तो उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। सुषुम्ना नाड़ी, ये जो मध्य नाड़ी है ना, ये कोई नाड़ी नहीं है, लेकिन जब ये ट्रांसफर होता है ब्रीदिंग, तो बीच में जो समय आता है उसको बोलते हैं सुषुम्ना। अब सुषुम्ना नाड़ी मतलब क्या, इसका मतलब ये अध्यात्म की नाड़ी मानी जाती है। मतलब आपके दोनों भी जब स्वर बैलेंस हो जाते हैं, राइट स्वर और लेफ्ट स्वर, तो ये सुषुम्ना चालू हो जाती है। लेकिन आपको पता है पुराने जमाने में पुराने लोग बोल देते थे कि इसका मतलब ब्रह्म स्वरूप मतलब ब्रह्म के साथ मिलाप कब होने वाला है इस व्यक्ति का। अगर कोई बेड पे है तो बता देते थे कि इनका राम राम कब होने वाला है ना। ऐसा कैसे बता देते हो, नाड़ी के ऊपर। देखिए अगर समझो हमारी मध्य नाड़ी आधे घंटे से ज्यादा शुरू हुई, ये सारे रिसर्च पेपर है हमारे पास। अगर आपकी मध्य नाड़ी सुषुम्ना आधे घंटे के ऊपर अगर चली तो नहीं चलनी चाहिए। इसका मतलब आप ब्रह्म के पास जाने की तैयारी हो रही है। आपकी नाड़ी मध्य नाड़ी 5 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट चलनी चाहिए। तो ये चलनी चाहिए मतलब क्या, हमारे हाथ में, कि हाँ ये हमारे हाथ में। अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं पे ऐसा काम करने जाना है जहाँ पे मेरा बहुत एनर्जी लगने वाली है, तो आपको जस्ट क्या करना है, जो हाथ है उसको आपको, अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल आपको शुरू करनी है तो लेफ्ट बगल में आपको हाथ डालना है, उसको प्रेस करना है और या फिर उस साइड में सो जाना है। काफी बार क्या होता है कि हम लोग करते हैं लेकिन इतने पेशेंस नहीं रहते हमारे पास, होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो विश्वास अगर रख के आपने अगर ये किया तो आपका स्वर चेंज हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आई हूँ तो अपने आप ही मैं वहां पे बैठी थी जब भजन कर रही थी, तब लेफ्ट स्वर चला था, अभी मेरा राइट स्वर चल रहा है। तो ये अपने आप होता है, जब आप अच्छा ब्रीदिंग करने लगते हो ना तो अपने आप होता है, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किया तो आपके जो स्वर है वो अच्छे चलेंगे और आपको बीमारी नहीं आएगी। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, टाइम कम होने की वजह से मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ये जो स्वरों का ज्ञान है, मैंने अभी 1-2-3 साल पहले ही मैंने इसका एजुकेशन लिया है, स्वर विज्ञान बोलते हैं उसको। तो ये क्रॉनिक डिसीजेस में थोड़ा सा लेट काम करता है। जैसे आपने बोला, आप अभी देख रहे होंगे कि मेरे हाथों में ट्रेमर्स है, मुझे पार्किंसन डिसीज है, ठीक है। पार्किंसन बोले तो कंपोवात है। तो आपको लगेगा फिर आप खुद क्यों नहीं इसका अप्लाई करते हो और क्यों नहीं अच्छे होते हो। तो ऐसा देखा गया है कि जो क्रॉनिक डिसीजेस है उसको बहुत पेशेंस लगते हैं, ब्रह्म स्वरूप होना पड़ता है हमको खुद को। तो मैं इतनी अभी तक पहुंची नहीं हूँ ब्रह्म के पास, लेकिन उसके लिए मेहनत है बहुत, है ना। इतना पेशेंस लगेगा, 3-3 घंटे अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, तब जाके ये सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन जो एक्यूट डिसीजेस है, जैसे मैं एग्जांपल बोलती हूँ कि मुझे फेरिंजाइटिस हुआ था, थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस हुआ था, तभी मैंने जस्ट ही ये एजुकेशन लिया था। तो आपको बताती हूँ, मैं किताबों में लिखा था कि अगर आप नाड़ी चेंज करेंगे 2-3 बार तो आपका जो फेरिंजाइटिस या फिर जो थ्रोट इन्फेक्शन है वो पूरा की पूरा चला जाएगा, ठीक है। किताबों में तो लिखा था, सर को पूछा तो सर ने बताया कि हाँ है तो सही। लेकिन फिर मैंने सोचा कि करके देखते, प्रैक्टिकली करके देखते, जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तो किसी और को बोल सकते हैं ना कोई भी चीज। तो मैंने स्टार्ट किया, बहुत तकलीफ थी, फीवर था, बहुत सूजन थी। मैंने स्टार्ट किया नाड़ी को चेंज करना। 5 मिनट हो गए नाड़ी चेंज हुई, 6 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, 8 मिनट हो गए, नाड़ी चेंज हुई। फिर मुझे लगा कि ये सब फेक है, ये सिर्फ किताबों वाली बात है। आपको बताती हूँ, मैं आज बताते वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 90 मिनट में मेरी नाड़ी चेंज हुई और किताबों में लिखा था कि आप अल्टरनेट नाड़ी चेंज करते रहो, 2-3 बार तो भी करेंगे तो आपका फीवर यूं चकाचौंध हो जाएगा। तो आपको बताती हूँ मैं, इतना सुंदर अनुभव है ये। मैंने 2 से 3 बार, दूसरी बार 5 मिनट में हो गई, तीसरी बार 3 मिनट में हो गई, नाड़ी चेंज हो गई। और आपको बताती हूँ मैं, जो खून आ रहा था ऐसे लगा कि किसी ने ऐसे, जैसे परत होती है ना किसके ऊपर, जैसे धूल जमा होती है, वैसे पोंछ देते हैं हम लोग तो कैसे क्लीन हो जाता, तो वैसे ऐसे लगा मुझे कि एकदम से पूरा के पूरा थ्रोट एकदम क्लीन हो गया। ये मेरा स्व अनुभव है, इसलिए मैं आज यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये काम करता है, लेकिन पेशेंस होना है ना, एक्यूट कंडीशंस में भी काम करता है। और ये किसके लिए? जिनके पास आज देखिए दवाखाने में जाने के लिए पैसे नहीं। तो भगवान क्या बोलते
होते हैं कि आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, आप अपने आप खुद के मन की इच्छा हो तो आप अपने आप ही अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको नॉलेज है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्वरों का ध्यान रखेंगे, अगर आप स्वर के साथ काफी देरों तक टाइम बिताओगे तो डेफिनेटली फायदा होता है। अब क्या होता है कि ये स्वर बोले तो क्या मेरिडियन, क्या सिर्फ सांस मतलब ब्रीदिंग होता है, क्या प्रैक्टिकल मैंने बता नहीं। देखिए आज की डेट में एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर आपने सुना होगा, है ना। तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर वाले लोग भी क्या करते हैं कि कहाँ सुई चुभाते हैं जहाँ पे वो एनर्जी है ना। सांस मतलब एनर्जी है, पंच प्राण है, प्राण है ना। तो ये जो पंच प्राण है उसमें से जो सबसे नीचे वाला जो प्राण है जिसको बोलते हैं हम लोग अपान वायु, जो नाभि के नीचे, वो अपने आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे कि एंजाइटी हो गई, मुझे डिप्रेशन है। तो क्यों? क्योंकि वहां का ब्लॉकेज है, हमारे अपान वायु में ब्लॉकेज है। तो आपको उसको करने के लिए क्या हुआ, मेडिकल साइंस ने भी इसको मान लिया है कि हमारी बॉडी दो इसमें बढ़ी गई है। अपर बॉडी जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और लोअर बॉडी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या कि जो ऐसे जो फास्ट वाले काम होते हैं वो सारे काम हमारे अपर बॉडी करती है, मतलब हमारे 3 प्राण करते हैं और 4 प्राण करते हैं। और जो लोअर बॉडी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो हमारा नीचे का एक वायु जो बोलते हैं अपान वायु। अब अपान वायु मतलब क्या? अपान नाम से ही है, अपान मतलब जो बाहर गंदगी को फेंकने वाला अपान। अगर वो स्ट्रांग हो जाए आपका तो आपको जिंदगी में कभी डिप्रेशन या कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार जिंदगी एकदम बेकार। तो उसको अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको एक रामबाण उपाय है, डीप ब्रीदिंग। अब डीप ब्रीदिंग काफी सुना होगा, दीर्घ श्वसन काफी सुना होगा, सारे लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें, डीप ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, जो सांस है वो लंबी भी हो, डीप भी हो और जेंटल भी हो, मतलब उसका आवाज भी हो, तो इसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, सांस बड़ी होना, ये सांस बड़ी नहीं है, आपको सांसों को आवाज ही नहीं करना, आप सांस थ्रोट से लीजिए और आप देखिए कि कैसे ब्रह्म के पास पहुंचे। इतना अच्छा लगेगा आपको, आपको ऐसे लगेगा कि बस ये करते रहो। लेकिन कब लगेगा? जब आप करो, है ना। क्या होता है, इनिशिएटिव ही नहीं लेते, है ना। हम लोग शुरुआत ही नहीं करते, सिर्फ ये होता है कि मैं आज करूंगी कल करूँ। तो सिर्फ मुझे इस चिंतनिका में इतना सिर्फ कहना है कि सभी के लिए, लेडीज हो जेंट्स हो, सभी के लिए मैं बोलती हूँ अंतिम चरण यही है कि आपको सांसों के साथ, क्योंकि देखिए हमको सांसें गिन के दिए भगवान ने, टाइम गिन के नहीं दिया या एज गिन के नहीं दिया। किसका कब आने वाला है टाइम, ये सिर्फ सांसों के ऊपर है। आप उसको कैसे, कितना, मतलब ये आपका बैंक बैलेंस है। आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा लंबी सांस किसकी चलती है? कछुआ। वेरी नाइस। तो कछुआ का एज कितना है? 500 इयर्स, है ना। सबको मालूम है ये, लेकिन सिर्फ क्यों नहीं करते? क्योंकि कंटाळा आता है, बोर होता है, मन बहुत विचलित होता है। तो मेरे कहने का सिर्फ ये है कि आप जितनी डीप ब्रीदिंग करेंगे, जितना स्लो ब्रीथ करेंगे, उतनी आपकी जो सांसें हैं वो डीप होगी, आपका जो जीवन है वो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही सुंदर। एक प्रैक्टिकल करके बताओ डीप ब्रीदिंग का, थोड़ा सा इससे समझ में आए। हाँ चलिए देखिए, हम लोगों को पेट पे हाथ रखना है। देखिए आपको ब्रीदिंग जो है ना वो याद रखे, इसको आपको नाक से होते हुए यहाँ से पुश करना है, आपको थ्रोट में फील करना है इसको। जैसे हम लोग खर्राटे लेते हैं ना, उस तरह से आपको फील करना है ब्रीथ को। जनरली क्या होता है, ब्रीथ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे खत्म हो जाता है जनरल कंसेप्ट, और आपको लगता है कि मैंने ब्रीदिंग तो किया, उससे आपको शांति नहीं मिलेगी, उल्टा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और बढ़ेगा, उल्टा आपका क्या बोलते हैं ना, बीपी और बढ़ेगा। लोग बोलते हैं मैंने बहुत कपालभाति किया, लेकिन फिर भी मेरा बीपी कम नहीं हुआ। कैसे होगा? आपने कपालभाति किया, आपका सूर्य तत्व बढ़ा दिया है। सूर्य तत्व क्या करता है? एग्रेशन, गुस्सा, है ना। वो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने कपालभाति नहीं करना, नहीं, कपालभाति करना है, लेकिन उसके साथ कंपल्सरी अनुलोम विलोम करना। अगर आपको कपालभाति करना है तो अनुलोम विलोम करना जरूरी है। तो
तो ही आपके नाड़ियों का बैलेंस होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ये अगर आपने ध्यान में रख ली तो यहाँ का बैठे वाला कोई भी व्यक्ति कोई हॉस्पिटल नहीं जाए, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। डीप ब्रीदिंग जब करते हैं तो एक बार ले लिया तो रोकना भी है? नहीं, रोके नहीं। रोकने वाली चीजें जो है वो बहुत अलग होती है और बहुत सुंदर, उसके भी बहुत अच्छे परिणाम है। उसको बंद बोलते हैं। हमको कभी समय मिला तो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ध्यान दे के सुना और उसको समझा। आप इसको लेकिन यहाँ पे छोड़ के मत जाइएगा प्लीज। देखिए, मैं इतनी बातें इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं सफर हुई हूँ। मुझे लगता है कि जिंदगी में कोई व्यक्ति सफर हो, इसीलिए मैं हर जगह पे जाके सिर्फ ब्रीदिंग ब्रीदिंग ब्रीदिंग, हर बार हर व्यक्ति को, मेरे यहाँ पे बैठे वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मिलने के बाद मैं एक ही बात पूछती हूँ, आज ब्रीदिंग किया, आज कुछ किया, आज कुछ किया। हंसते हैं, छोड़ देते, लेकिन प्लीज कृपा करें, मैं आपको सबको बोलती हूँ कि आप ब्रीदिंग के ऊपर अपने श्वासों को इम्पोर्टेंस दें। फ्री मिली है इसलिए उसको इतना सहजता से धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आपके साथ वापस एक बार डॉक्टर मयूरी लाहौटी। आज एक्चुअली आपके साथ कुछ खास बात साझा करने आ रही हूँ। मेरा आवाज़ भी बैठा हुआ आप देख रहे होंगे और मैं अच्छी भी दिख नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने ऑयल भी लगाया, तो कोई पॉइंट ही नहीं था आज वीडियो करने का। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ कि मैं कब आपको मेरी बातें शेयर करूँ, तो ज़रा दिल थाम के और पूरा वीडियो देखना। बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ मैं। देखिए, मैं कई दिन से स्वर योगा की अभ्यास कर रही हूँ। स्वर शास्त्र मतलब जो नाड़ियाँ है हमारी, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, उसका तो उसमें बहुत सारे अनुभव लेने जैसा अभ्यास है वो, तो बहुत गुप्त ज्ञान है वो। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बात बताना चाहती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे क्या हुआ कि परसों से मुझे थोड़ा सा गले में खिंचखिंचाहट थी। अभी ये संक्रांत के हल्दी कुमकुम चल रहे हैं ना, तो कुछ भी खाओ ऐसा हो रहा है, तो ठीक है। और बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी है, बहुत सारे क्लासेस बढ़ गए हैं, लाइव क्लासेस बहुत सारे हो रहे, तो यहाँ भाग वहाँ भाग, और यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। तो उस चक्कर में कुछ ध्यान देने में नहीं आया। तो कल रात को मुझे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ये था इरिटेशन और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन था कि जब मैं कॉफिंग करने गई तो बहुत सारा खून आया मेरे इसमें से, थ्रोट में से। तो तब मुझे लगा यार ये बहुत ही ज़्यादा है, मुझे तो सांस भी नहीं लेने आ रही है और बहुत दर्द हो रहा। तो लेकिन एकदम मुझे याद आया कि स्वर शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई भी पेन हो या कुछ भी तकलीफ हो तो आप नाड़ियाँ चेंज करो। पर हो क्या रहा था कि मेरी नाड़ियाँ चेंज नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके लिए एक अभ्यास लगता है। तो उस अभ्यास में मैं इतनी उतरी नहीं थी क्योंकि अभी अभी शुरू किया है। लेकिन मेरा योगा का अभ्यास था, मेडिटेशन का अभ्यास था, प्राणायाम का अभ्यास था, तो मैंने उसका पीछा ही किया। मैंने सोचा कि अगर मैं खुद वो चेंज नहीं कर पाऊँगी तो फिर मैं कैसे मेरे स्टूडेंट को बता पाऊँगी कि ये बहुत अच्छी थेरेपी है, आप यूज़ करो करके, है ना। तो फिर कल रात को मैंने 10 बजे वो शुरू किया नाड़ियाँ चेंज करने का अभ्यास। तो आपको बताती हूँ मैं, वैसे तो किताबों में लिखा है कि 2 मिनट में या 3 मिनट में या 5 मिनट में हो जाएगी, लेकिन वो नाड़ी चेंज होने को तैयार नहीं। टोटल मुझे 7 से 8 मिनट लग गए नाड़ी चेंज होने को, लेकिन फाइनली मेरी नाड़ी चेंज हो गई। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना मज़ा आया। फिर मैंने सोचा कि अगर एक बार हुई है तो दो तीन बार भी हो सकती है। ऐसा बताया गया है शास्त्र में कि आप 2-3 बार नाड़ियाँ चेंज करो तो आपकी कोई भी कंप्लेंट तुरंत ही रिजॉल्व हो जाती है, मतलब तकलीफ़। फिर मैंने 2-3 बार नाड़ियाँ चेंज की और वो हो गई। आपको बताती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हुई है बताने के लिए। बहुत मुश्किल काम था ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन उसके साथ पेशेंस के साथ हो गया। और फिर उसके बाद मैं वो करते करते ही नींद लग गई। लेकिन सुबह में जब 5 बजे उठी तो बहुत ज़्यादा कंजेशन था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो एक मन किया कि ये कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन मैंने वापस खुद को पॉजिटिवली बोला कि अगर शास्त्र में लिखा है तो कुछ ना कुछ तो है, हमको वापस काम करना पड़ेगा। तो मैंने सुबह में उठ के, मेरी चंद्र स्वर चल रहा था, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल चल रहा था, तो मैंने पानी वगैरह पिया, गार्गल्स किए, और उसके बाद मैंने राइट नॉस्ट्रिल, और बहुत वीकनेस आ गया था। फिर मैंने पढ़ाई की है तो उसमें लिखा था कि अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको सूर्य स्वर चालू करना पड़ेगा, कोई गोली लेनी है तो सूर्य स्वर चालू करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सूर्य स्वर चालू किया। मैं आपको बताती हूँ, विदिन 5 to 6 मिनट्स
मेरा ये कंजेशन बिल्कुल 70% कम हो गया। ये जादू लग रही थी मुझको, लेकिन मैं बताती हूँ रियली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने तुरंत ही डायरी भी लिख दी मेरी, पूरा डेट डाल के। आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विथ यू। तो ये काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। और भी बातें शेयर करनी है लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं आपको आज यहाँ तक ही। नमस्कार, आप सभी लोग इसका लाभ ले। बहुत अच्छी थेरी है, बहुत पुरानी है, बहुत पुराना स्क्रिप्चर है जो कि लुप्त हो गया था, अभी वापस हम लोगों के हाथ आया है, तो उसका बिल्कुल अनुभव करें। जय हिंद।